दिल्ली विधानसभा ने एक प्रस्ताव पारित किया है नए पुलिस कमिश्नर दिल्ली के खिलाफ उनके अपॉइंटमेंट को लेकर के। विधानसभा में विपक्ष के नेता रामवीर सिंह बिधूड़ी साहब हैं, आपने पूरे बहस भी सुनी, क्या लगता है इस पूरे प्रस्ताव के पीछे मकसद? देखिए, जो प्रस्ताव रूलिंग पार्टी के द्वारा लाया गया दिल्ली के नई पुलिस कमिश्नर के खिलाफ और जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल किया, मैं उसकी निंदा करता हूं। श्री राकेश अस्थाना जी बेहतरीन पुलिस कमिश्नर हैं और उनको एक बार नहीं दो बार सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया गया है। हमें उनका सम्मान करना चाहिए और उनका जो पिछला रिकॉर्ड है, यदि आप उसको देखेंगे तो जो लोग चारा घोटाला में दोषी थे उनको पकड़ने का काम भी उन्होंने किया और अनेक जो देश में जो घोटाले हुए हैं, चाहे वो जमीन का घोटाला हो, चाहे वो सोने के तस्कर हो, चाहे वो 2008 में जो एक बम ब्लास्ट हुआ उन दोषियों को पकड़ने की बात रही हो, चाहे 2002 में जो गोधरा कांड हुआ जिसमें 59 निर्दोष कार सेवक मारे गए थे, उनके खिलाफ भी जो जांच पड़ताल हुई इनके द्वारा की गई और जो दोषी थे उनको सजा हुई। तो दिल्ली को एक अच्छा पुलिस कमिश्नर मिला है और अभी रिटायरमेंट का उनका 1 साल बाकी है। जो बात ये कही जा रही है कि साहब अभी उनका समय बहुत बचा नहीं है, अभी 1 साल उनका है, तो सुप्रीम कोर्ट का कहीं बात यही है, योग्यता की बात आपने की वो तो अलग है। बात यह है कि 4 दिन रिटायरमेंट के बचे हुए थे, इस पर आपत्ति जताई जा रही है। आप कह रहे हैं कि 1 साल उनके कार्यकाल का बचा हुआ है। दोनों ये विरोधाभास कैसे? देखिए, मैं ये कहता हूं कि भारत सरकार के गृह मंत्रालय ने फैसला लिया है और जो फैसला लिया वो सोच समझ के लिया गया है, तो उसकी चर्चा इस हाउस में नहीं होनी चाहिए। चर्चा होनी चाहिए, आज दिल्ली के लोगों को पीने का पानी नहीं मिल रहा है, आज हमारा पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम पूरी तरह कोलैप्स कर गया है, आज गरीबों को राशन नहीं मिल रहा है, आज दिल्ली में घंटों घंटों बिजली लोगों को नहीं मिल रही है, बिजली के नाम पर लोगों को लूटा जा रहा है, आज हमारे स्कूल्स में प्रिंसिपल नहीं है, वाइस प्रिंसिपल नहीं है, हमारे टीचर्स की कमी है, आज पूरी दिल्ली जो है थोड़ी सी बरसात से डूब गई है, हमारे पीडब्ल्यूडी के नालों की सफाई ये नहीं करवा पाए हैं, आज हमारी पीडब्ल्यूडी की सड़कें टूटी पड़ी हैं। इन 7 सालों में कोई स्कूल नहीं खुला, कोई कॉलेज नहीं बना, कोई फ्लाईओवर नहीं बना। सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट है, तो आप उस बात पर क्यों नहीं आप जवाब दे रहे हैं? आपको क्या लगता है कि कहीं ना कहीं इस मामले में कुछ मेरिट है? विपक्ष ने जो आरोप लगाया है, मैं उनकी बातों का जवाब दे रहा हूं। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जिनकी सर्विस 6 महीने बची है उनको इस पद पर उनकी नियुक्ति नहीं हो सकती। श्री अस्थाना जी का भी 1 साल बचा हुआ है। दूसरी बात उन्होंने कही कि उनके खिलाफ कोई मामला दर्ज हुआ, सुप्रीम कोर्ट ने उनको क्लीन चिट दी है। तीसरी बात, उनकी ईमानदारी पर, उनकी निष्ठा पर सवाल उठाया गया है। तो मैं ये कह सकता हूं कि उनको भारत के राष्ट्रपति ने 1 नहीं 2 बार जो पुलिस का सबसे बड़ा सर्वोच्च सम्मान है उनको दिया गया है और वो सम्मान आदरणीय मोदी जी की सरकार के समय में नहीं दिया गया, आदरणीय अमित शाह जी के गृह मंत्री रहते हुए नहीं दिया गया। जब इस देश के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी थे तब उनको इतना बड़ा सम्मान उनको दिया गया। उनकी बात सम्मान की नहीं है, बात यह है कि जो प्रोसीजर किया गया है, क्या जो तय पैमाना है, 3 लोगों के नाम जाते हैं, साथ ही साथ ये भी कहा जा रहा है कि दिल्ली पुलिस के अधिकारियों में ऐसी क्या कमी थी, क्या सारे अयोग्य थे? देखिए, मैं जो कुछ आज हाउस में हुआ है मैं उसके बारे में आपको जानकारी दे रहा हूं, उसका जवाब हमने दिल्ली विधानसभा के अंदर ठोक के दिया है। दिल्ली विधानसभा में इस तरह की चर्चा करवाना वाजिब नहीं है। हमारे सामने दिल्ली के बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जिनके ऊपर दिल्ली विधानसभा में चर्चा होनी चाहिए। अभी तो चर्चा में हिस्सा ले रहे थे, तो फिर आप अभी कह रहे हैं कि वाजिब नहीं है और फिर आप चर्चा में हिस्सा भी ले रहे हैं। अगर वो गलत आरोप लगाएंगे, केंद्र सरकार के ऊपर गलत आरोप लगाएंगे, केंद्र सरकार के द्वारा लिए गए किसी फैसले के ऊपर अगर वो उंगली उठाएंगे या हाउस को मिसलीड करेंगे, तो बीइंग ए लीडर ऑफ अपोजिशन मेरा धर्म है कि मैं उनको ठोक कर जवाब दूं और मैंने उनको ठोक कर जवाब दिया। असली डर इनको यह है
कि दिल्ली में जो डीटीसी का बस घोटाला हुआ है, दिल्ली के अंदर जो जल बोर्ड घोटाला हुआ है, दिल्ली के अंदर जो राशन घोटाला हुआ है, ऐसे अनेक घोटाले दिल्ली में हुए हैं जिसमें अरविंद केजरीवाल की सरकार ने सैकड़ों करोड़ रुपया के वारे नारे किए हैं। इनको ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं अब जांच यदि शुरू होगी तो ये लोग मुश्किल में आ सकते हैं। अभी से पुलिस कमिश्नर के खिलाफ मोर्चा खोल दीजिए जिससे कि लोगों में ये कह सकें, देखो हम तो कह रहे थे कि इनको जो लगाया गया है या जो बीजेपी के विरोध में जो राजनीतिक लोग हैं उनके खिलाफ इस्तेमाल करने के लिए इनकी नियुक्ति की गई है। तो ये उसके लिए अभी से अपने बचाव के लिए ये सब कुछ ड्रामा कर रहे हैं। चलिए, तो विपक्ष के नेता का दावा है कि ये जो भूमिका प्रस्ताव के जरिए तैयार की गई है वो खुद को बचाने के लिए की गई है और जितने भी आरोप लगाए गए हैं वर्तमान पुलिस कमिश्नर के खिलाफ वो सब कुछ निराधार है। कैमरामैन प्रदीप गुप्ता के साथ कुमार कुणा, दिल्ली आज तक।